नमस्कार। बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। हम आज बात करेंगे बजट पर। हमने देखा कि मोदी सरकार तो तीसरी बार आ चुकी है सत्ता में, लेकिन इस बार बाकी पिछले 2 कार्यकाल से कुछ अलग हुआ, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो अलायंस के साथ बनी है। इस बार जेडीयू ने और टीडीपी ने जब एनडीए को समर्थन दिया, उसके बूते पर इस बार मोदी सरकार बन पाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पूर्ण बजट में इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ बड़े ऐलान होंगे? क्या इस बार मोदी सरकार को टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री के सामने झुकना पड़ेगा? इस मामले की तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि मोदी सरकार सत्ता में तो आ चुकी है तीसरी बार, लेकिन ये पिछले 2 कार्यकाल से काफी अलग है, क्योंकि इस बार अलायंस की सरकार है, इस बार एनडीए की सरकार है, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या बीजेपी को इस बार टीडीपी और जेडीयू के सामने झुककर और बजट में उसके अकॉर्डिंग फैसले लेने पड़ेंगे? क्योंकि अब तक तो हमने देखा था कि मोदी सरकार अपने टर्म्स पे जो है सरकार चलाती है। तो अब क्या हमको देखने को मिलेगा कि बजट 2024 बाकी बजट से अलग होंगे? बिल्कुल, देखिए, जब सरकार बनी थी उसके बाद से ये बात बार-बार सामने आ रही थी कि क्या सरकार को अपने तमाम फैसलों के लिए अब अपने कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं टीडीपी और जेडीयू, नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके सामने झुकना पड़ेगा। क्या फैसलों में उनको उनकी रजामंदी की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक बात आ रही थी। हालाँकि कहा गया कि नहीं होगा, हम सरकार अपने तरीके से चलाएँगे, ऐसा चीज़ें आई। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जो हमें हमें जानकारी है बिस्तक को, उस हिसाब से अगर हम बजट की बात करें, सारे देश की नज़र बजट पे है इस वक्त। कैसा बजट होगा? क्या सरकार अपना खजाना खोलेगी आम लोगों के लिए? क्या टैक्स में छूट मिलेगी? बाकी तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्या उस पे सरकार खजाना खोलेगी? क्योंकि बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, मेजोरिटी का मार्क जो है वो 272 का, उससे 30-32 सीटें वो अभी दूर हैं। तो इस लिहाज से क्या सरकार लोगों की नाराजगी दूर करने पे पहला फोकस करेगी? ये बात तमाम लोगों के तमाम चीजों में सामने आ रही थी। लेकिन लग ये रहा है कि सरकार को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के आगे थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है। बजट में इन दोनों राज्यों के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि आपने बताया कि हमारे पास अंदर खाने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में हम अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में कितना फंड अलॉट किया जा सकता है? देखिए, फंड कितना अलॉट किया जा सकता है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस तरह का ऐलान। और जो जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं वो इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि इस तरह की चीजें बजट में हमको दिखाई दे सकती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, बिहार सरकार ने अपने राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है सरकार से। ये खबर आई थी अभी हाल में कि नीतीश कुमार की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मांग रही है केंद्र सरकार से। क्या उसका ऐलान बजट में होगा? उसके आगे पीछे की रकम का ऐलान होगा बजट में? ये हमें देखने की बात होगी। क्या बिहार में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 16 एमपी वाले चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो रकम मांगी है वो थोड़ी बहुत नहीं है, वो बड़ी रकम है। पूरे 1 लाख करोड़ रुपए की रकम की मांग की गई, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। अगर हम ब्रेकअप की बात करें, आंध्र प्रदेश ने जो डिमांड की है उसमें उन्होंने अमरावती जो नई कैपिटल है उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की ग्रांट की मांग की है केंद्र सरकार से। और पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये है कि कोई राज्य जो लोन ले सकता है उसके लिए फिस्कल डेफिसिट की जो सीमा है वो 3% है। फाइनेंस कमीशन के जरिए ये चीजें तय होती हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन बनाया अभी हाल में ही, अरविंद पनगड़िया उसके चेयरमैन है। तो 3% की लिमिट है उसमें आपके लिए। लेकिन आंध्र प्रदेश ने यह भी मांग की है कि इस फिस्कल डेफिसिट की जो कैपिंग है उसको कम से कम आधा % और बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि राज्य अब और ज्यादा कर्ज ले पाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, 1 लाख करोड़ रुपए अगर आंध्र प्रदेश की मांग हुई है और अगर सरकार उसमें करती है, तो आप समझिए कि जो पूरा का पूरा फिस्कल गणित है सरकार का, जो राज्यों के टैक्स डिवोल्यूशन का मामला है, उसके लिए फिर चीजें अलग चेंज होंगी, चीजें बदल जाएंगी। फिर जो फाइनेंस कमीशन है उसको अलग से सिफारिशें या अनुशंसाएं करनी पड़ सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये एक बड़ी चीज है जहां सरकार को चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने
अपने जो फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान है या दूसरे जो उनके गणित हैं जी। वो थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकते हैं बजट में। तो अब तक सर ने आपको बताया कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या मांग रखी है मोदी सरकार के आगे, साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने क्या मांग रखी है आंध्र प्रदेश के लिए। आगे आपको एक खबर और है जो मैं चाहती हूँ आप जाने, वो ये है कि बीपीसीएल जो है उसने 1 लाख करोड़ रुपए जो है निवेश करने की बात रखी है आंध्र प्रदेश में। अब इसके बारे में भी सर हमको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो सके कि एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी जो है आंध्र प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी अपना जो है एस्टैब्लिश करने वाली, तो सर उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए जो आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि बीपीसीएल राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसमें बात ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने ये बोला है कि वो राज्य में पेट्रोकेमिकल का हब और इस तरह की फैसिलिटीज तैयार करना चाहते हैं जी। ये बात भी आज खबरों में आई है। मैं जो बता रहा था कि बजट में सरकार फैसले ले सकती है और उसके संकेत मिल रहे हैं, उसमें एक संकेत आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो अब केंद्रीय जो बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो आंध्र प्रदेश को प्रायोरिटी देने लगी हैं, देने की शुरुआत हो गई है। और ये चीज जब बजट में और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोएलिशन की जो पॉलिटिक्स है, कोएलिशन गवर्नमेंट चलाने की जो मजबूरियां हैं वो इस सरकार पे भी दिखाई दे सकती हैं। बजट में हो सकता है इसका साफ साफ संकेत मिल जाए। बिल्कुल, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये बजट बाकी बजट से कैसे अलग होंगे, क्योंकि मोदी सरकार अब तक जो है मेजॉरिटी के साथ सरकार में रही और हमेशा अपने बूते उन्होंने जितने भी फैसले लेने थे वो लिए, लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार भी है और चंद्रबाबू नायडू भी इक्वेशन में है। तो इस बार बजट में क्या बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए क्या घोषणाएं की जाएंगी वो भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।